बाबा फरीद का नूर, एक करामात ने मौत को हराया। नूर ए खुदा वो चिराग है जो हर दिल को रोशन करता है। इश्क ए इलाही वो राह है जो हर रूह को खुदा तक ले जाती है। पाक पट्टन की खामोश जमीन जहां हवा में कव्वाली की सदा गूंजती थी और हर कदम पर इश्क ए इलाही का नूर बिखरता था, वहां हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का आस्थाना था। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले के अजीम वली, जिनके दिल में खुदा का जिक्र और जबान पर खुदा का नाम था, हर शख्स के लिए मिसाल ए रहमत थे। उनका हर कदम इश्क और हर नज़र नूर ए खुदा का सबूत थी। ये वाकया उनकी एक ऐसी करामात का है जिसने न सिर्फ पाकपट्टन को हिलाया बल्कि सदियों तक दास्तानों में जिंदा रहा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। एक रात जब चांद की रोशनी पाकपट्टन के मैदानों पर बिखर रही थी, बाबा फरीद अपनी कुटिया में जिक्र एक खुदा में मशगूल थे। उनकी आंखें बंद थीं और दिल खुदा के नूर में डूबा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कायनात उनकी दुआओं की गवाह बन रही हो। उसी वक़्त गांव से एक देहाती, जिसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसुओं का सैलाब था, बाबा के आस्थाने पर आया। उसके हाथों में उसका मरता हुआ बेटा था जिसकी सांसें टूट रही थीं। या बाबा, देहाती ने रिरियाते हुए कहा, मेरा बेटा मर रहा है, आपके नूर की सदा सुनी है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में उम्मीद का आखिरी चिराग जल रहा था। बाबा फरीद ने आंखें खोली और उनकी नजर उस बेटे पर पड़ी जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बाबा की आंखों में एक अजीब सा नूर चमका, मानो खुदा का हुक्म उनकी रूह में उतर रहा हो। बाबा फरीद ने खामोशी से उठकर उस बेटे के पास कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर सुकून था और उनके होंठों पर खुदा का जिक्र। उन्होंने देहाती से कहा, ऐ बख्तियार, खुदा का नूर हर मर्ज की दवा है, अपने दिल को खुदा के हवाले कर। फिर बाबा ने अपनी हथेलियां उस बेटे के सर पर रखी और आंखें बंद करके दुआ मांगने लगे। उनकी आवाज में एक अजीम ताकत थी, मानो कायनात उनकी दुआ के साथ थर्रा रही हो। या अल्लाह, तेरा नूर इस रूह को जिंदगी अता कर, तेरा इश्क इस दिल को राह दिखा। बाबा की दुआ में वो जज्बा था जो पहाड़ों को हिला सकता था। अचानक एक सनहरा नूर बाबा के हथेलियों से निकला जो उस बेटे के जिस्म में समा गया। गांव वालों की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उस बेटे के चेहरे पर रौनक लौट आई। उसकी सांसें जो टूट चुकी थीं फिर से चलने लगी। वो जिंदा हो उठा। देहाती अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगा और गांव वालों ने अल्लाहू की सदा बुलंद की। बाबा फरीद ने मुस्कुराकर कहा, ये नूर खुदा का है जो इश्क इलाही से मिलता है। अपने दिल को हमेशा खुदा के लिए खुला रखो। उस रात पाकपट्टन का हर कदम नूर से जगमगा उठा और बाबा फरीद का ये करामात हर जबान पर चार्चित हो गया। ये वाकया महज एक करामात नहीं था, बल्कि हजरत बाबा फरीद के इश्क के खुदा और उनकी रूहानी कुदरत का जिंदा सबूत था। बाबा फरीद ने हमेशा सिखाया कि खुदा का नूर सिर्फ दुआओं की बरकत में नहीं,
बल्कि सच्चे दिल के इश्क में बसता है। उनके हर लफ्ज में एक गहरा पैगाम था। जिंदगी और मौत इंसान के बस में नहीं, बल्कि खुदा के नूर के सामने सर झुकाती हैं। इस वाकये ने न सिर्फ उस देहाती के बेटे को नई जिंदगी बख्शी, बल्कि हजारों दलों को इश्क इलाही की राह दिखाई। पाक पट्टन का वो लम्हा जब एक मरता बच्चा बाबा के नूर से जिंदा हो उठा, सिर्फ एक करामात नहीं, बल्कि एक रूहानी दर्स था। बाबा फरीद का हर कदम, हर नजर, हर दुआ खुदा के इश्क की मिसाल थी। उन्होंने अपने शागिर्दों और आशिकों को सिखाया कि सच्चा इश्क वही है जो खुद को खुदा के हवाले कर दे। इस वाकया ने हर उस शख्स के दिल में उम्मीद जगा दी जो खुदा के नूर पर यकीन रखता था। इस करामात के बाद बाबा फरीद का आस्थाना और ज्यादा लोगों के लिए रूहानी मरकज बन गया। दूर दूर से लोग उनके दर पर आने लगे, कोई अपने दुख का बोझ लेकर, कोई अपनी खुशी का नजराना लेकर। बाबा फरीद हर एक के लिए रहनुमा थे, जो न सिर्फ दुआ देते बल्कि खुदा के इश्क का पैगाम भी बांटते। उनकी हर बात में एक रूहानी हिकमत थी जो दिलों को रोशन करती थी। ये करामात चिश्ती सिलसिले के नूर का एक जिंदा सबूत बन गया, जो आज भी पाकपट्टन के दरगाह में महसूस होता है। लोग जब वहां कव्वाली की सदा सुनते हैं या बाबा के आस्थाने पर सर झुकाते हैं, तो ये वाकया उनके दिलों में ताजा हो उठता है। ये वाकया न सिर्फ बाबा फरीद के रूहानी मकाम को जाहिर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि इश्क ए इलाही क्या कर सकता है। एक मुर्दा जिंदा हो सकता है अगर खुदा का नूर और उसके वली का इश्क उस पर बरसे। हर वो शख्स जो बाबा के दर पर आता है, इस वाकया को सुनकर अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाता है। ये करामात एक पैगाम है कि खुदा का नूर हर अंधेरे को रोशन कर सकता है और इश्क खुदा हर मुश्किल को आसान। बाबा फरीद का ये करामात कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर है जो हर सुनने वाले के दिल को चूम लेता है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक दर्स था और ये वाकया उनके इश्क खुदा का सबसे रोशन सबूत। जैसे उन्होंने फरमाया, नूर ए खुदा वो चिराग है जो हर दिल को रोशन करता है। इश्क इलाही वो राह है जो हर रूह को खुदा तक ले जाती है। आज भी जब पाकपट्टन के दरगाह में कव्वाली की सदा गूंजती है और लोग बाबा फरीद के नूर में डूबते हैं, ये वाकया उनके दिलों में जिंदा हो उठता है। ये करामात न सिर्फ एक वाकया है, बल्कि एक रूहानी पैगाम कि खुदा का इश्क हर मुश्किल को आसान कर सकता है। बाबा फरीद का ये किस्सा हर उस शख्स के लिए एक मशाल है जो खुदा के नूर में यकीन रखता है और इश्क इलाही की राह पर चलना चाहता है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।